हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चुनमुन चिड़िया अपनी माँ मोनी चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन मोनी चिड़िया बीमार पड़ गई। मोनी, चुनमुन बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। लगता है मैं बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तू मेरे मरने के बाद अपने मामा कालू कौवे के पास चली जाना। चुनमुन, ऐसा मत कहो माँ, तुम ठीक हो जाओगी। काश यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर होता तो मैं तुम्हें ठीक कर देती। मोनी, बेटी, इस पूरे जंगल में कोई डॉक्टर नहीं। चुनमुन, तुम चिंता मत करो माँ, मैं एक दिन डॉक्टर बनकर इस जंगल में सबका इलाज करूंगी। कुछ दिन बाद मोनी चिड़िया मर जाती है। चुनमुन चिड़िया अपने मामा के पास चली जाती है। कालू, यह तो बहुत बुरा हुआ बेटी। कोई बात नहीं, इसे अपना ही घर समझ लो और आज से तू यही रहेगी। चुनमुन, मामा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कालू, लेकिन उसमें तो बहुत खर्चा होगा, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। चुनमुन, तुम चिंता मत करो मामा, मैं दिन में काम किया करूंगी और रात को पढ़ाई करके एक दिन डॉक्टर जरूर बनूंगी। मैंने अपनी माँ से वादा किया था। तभी कालू कौवे की बीवी टुनटुन चिड़िया आ जाती है। टुनटुन, सुनो जी, हमने कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा है। हम इसे नहीं रखेंगे, यह मेरा आखिरी फैसला है। कालू, लेकिन हमारे सिवा इसका कोई नहीं है यहाँ, वो कहाँ जाएगी। टुनटुन, मुझे कुछ नहीं पता, आज इसे रहने दो, कल से अपना इंतजाम कहीं और करेगी। चुनमुन चिड़िया को अपनी मामी की बात बहुत बुरी लगती है। वह रात में ही घर छोड़कर चली जाती है। उड़ते उड़ते सुबह हो जाती है। तभी उसे एक नदी दिखाई देती है। वह पानी पीने की नदी के किनारे पर उतर जाती है और पानी पीने लगती है। तभी वहाँ एक कबूतर आ जाता है। टोनी कबूतर, बेटी, तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्या कर रही हो। चुनमुन, मैं यहाँ नई नई आई हूँ और पानी पीने के लिए रुक गई थी। टोनी, बेटी, इस नदी में एक मगरमच्छ है जो पानी पीने वालों को खा जाता है। जल्दी से पानी पियो और किसी पेड़ पर जाकर बैठ जाओ। चुनमुन और टोनी कबूतर पानी पीकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। टोनी कबूतर के पूछने पर चुनमुन उसे सारी बात बता देती है। टोनी कबूतर, बेटी, यह तो बहुत अच्छी बात है, तू चिंता मत कर, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तू डॉक्टर जरूर बनेगी। टोनी कबूतर चुनमुन चिड़िया को अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले जाता है। कुछ सालों बाद चुनमुन चिड़िया डॉक्टर बन जाती है। एक दिन चुनमुन चिड़िया एक चिड़िया को दवाई दे रही थी। तभी उसने किसी की रोने की आवाज सुनी। चुनमुन चिड़िया ने पलट कर देखा तो उसके मामा कालू कौवा खड़े होकर रो रहे थे। चुनमुन, मामा जी आप यहाँ, मुझे बहुत खुशी हुई आपको देखकर। लगता है आप, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं। कालू, मेरी बेटी मेरी पति ने तुझे घर से निकाल दिया। तब से मुझे तेरी चिंता सता रही थी। आज तुझे डॉक्टर के रूप में देखकर मेरे मन को बहुत सुकून मिला, इसलिए मेरी आंखें गीली हो गई। चुनमुन, मामा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन मामी मुझे घर से ना निकालती तो मुझे पिता समान टोनी कबूतर नहीं मिलते, जिन्होंने पढ़ा लिखा कर मुझे डॉक्टर बना दिया। आज मेरी माँ का सपना पूरा हो गया। कालू, सही कह रही है बेटी, लेकिन तेरी मामी बहुत बीमार है, लगता है वो अब नहीं बचेगी। अगर तू उसका इलाज करे तो तेरी बहुत मेहरबानी होगी। चुनमुन, मामा ये भी कोई पूछने की बात है, चलो मुझे मामी के पास ले चलो। कालू चुनमुन को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। टुनटुन, बेटी मुझे माफ कर दे, तेरी तो पूरे जंगल में तारीफ होती है, मुझे अपने कर्मों की सजा मिल गई। ऐसी बीमारी लगी कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी। चुनमुन, तुम चिंता मत करो मामी, मैं बहुत अच्छे से तुम्हें ठीक कर दूंगी। ये लो दवाई, एक महीना दवाई खाना, आराम करना, मैं फिर आकर तुम्हें देख जाऊंगी। टुनटुन, बेटी मैंने तुझे घर से निकाल दिया, फिर भी तू मेरा इलाज कर रही। चुनमुन, मामी अगर आप उस दिन मुझे घर से ना निकालती तो शायद मैं डॉक्टर ना बन पाती। टुनटुन, तू अब यही रह बेटी बनकर मेरी। चुनमुन, मामी मैं अब आपकी नहीं, पूरे जंगल की बेटी हूँ, यह पूरा जंगल मेरा घर है। मेरे घर पर बहुत से बीमार आते हैं और इनका इलाज करके मुझे बहुत खुशी होती है। यह कहकर चुनमुन अपने घर के लिए चल देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।